हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी। मेनका विश्वामित्र के साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेनका ने विश्वामित्र का प्यार ठुकरा दिया। तो दोस्तों वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। हम आपसे दावा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों विश्वामित्र के बारे में कौन नहीं जानता, वह एक ऋषि थे। यह उस समय की बात है जब वन में गुरु विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक नया संसार का निर्माण करना था। उनकी तपस्या इतनी कठिन और इतनी क्षण प्रवण थी, वन में रह रहे खतरनाक जीव जंतु का भी कोई भय नहीं था। नदी बह रहे थे, इंसान अपने में ही व्यस्त था, किंतु विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठकर अपार तप में लीन थे। देव ऋषि नारद जी को जब इस बात का भनक लगी तो उन्होंने यह बात स्वर्ग लोक देवता इंद्र को बता देते हैं। नारद जी का यह बात सुनकर इंद्र चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र के महान तप से इंद्र का सिंहासन डगमगाता हुआ नजर आने लगा था। इंद्र भगवान से बहुत मोह माया हो गया था। वे किसी भी कीमत पर अपना सिंहासन छोड़ना नहीं चाहते थे। विश्वामित्र के अति घोर तपस्या से उनको अपने सिंहासन गंवा देने का डर सताने लगा। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र जी ने एक योजना बनाई। इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर जाने का आदेश दिया। उस अप्सरा की सरल सुंदरता इतनी थी कि देवता भी मोहित हो उठते थे। तो मानव की क्या औकात है। और अप्सरा को धरती पर भेजने के पश्चात बताया गया कि वह अपनी खूबसूरती से ऋषि की तपस्या को भंग कर दे। अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंच जाती है। उस समय ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका शरीर पत्थर के जैसा कठोर हो गया था। जंगल के भयानक जानवर और जीव जंतु उन पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकते थे। देखने की बात यह है कि किसी का खूबसूरती कैसे उन्हें बेबस कर सकती है। वह तप में इतनी बेजोड़ लीन थे कि अप्सरा की खूबसूरती का उन पर फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने काम योग को बस में कर लिए थे। उस देवलोक की अप्सरा का कोई भी साधारण मानव देख लेता तो उसकी खूबसूरती देखकर दीवाना हो जाता, किंतु विश्वामित्र का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मेनका की मदद के लिए कामदेव जी आगे आए और विश्वामित्र पर अपना जादू चला देते हैं। उनका जादू विश्वामित्र पर चल ही जाता है और आखिरकार विश्वामित्र एक इंसान ही तो थे। मेनका के सौंदर्य सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और अप्सरा की ओर आकर्षित हुए कि वह अपनी तपस्या भूल गए। उनके मन में मेनका के लिए प्रेम भावना जागृत होने लगी। मेनका अपने मकसद में कामयाब हुई, लेकिन विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वह खुद अपना दिल विश्वामित्र को दे डाली और धीरे धीरे ऋषि जी के तरफ आकर्षित होने लगी। मेनका ने अपनी विचार किया, अगर उनसे अपना सच बताया तो वह बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ऐसा करने से विश्वामित्र फिर से तपस्या पर बैठ जाएंगे। तब मेनका ने विश्वामित्र से शादी कर लिया। विश्वामित्र मेनका के साथ साथ गृहस्थी जीवन बिताने लगी। उन्होंने किस उद्देश्य से आई है यह भूल गई। कई वर्षों तक साथ साथ रहने के बाद एक पुत्री को जन्म दिया। अभी तक मेनका भी भूल चुकी थी कि वह कोई सिंपल और साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवलोक की अप्सरा है। अपनी पुत्री के साथ दिन भर खेलती रहती थी। उसी समय इंद्रदेव वहां प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने अप्सरा को बताया कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम स्वर्गलोक की तरफ जाने का समय आ गया है। मेनका यह बात सुनते ही घबरा गई। उसके मन और दिलो दिमाग में अपने पति और पुत्री के लिए बहुत प्रेम स्नेह लगा चुकी थी। अब छोड़कर जाना आसान नहीं था। वह बिलक बिलक कर रोने लगी और इंद्रदेव से कहने लगी कि उसको उसके ही हाल पर छोड़ दे। लेकिन इंद्रदेव ने उसे धमकी देने लगे कि वह अगर साथ नहीं गई तो उसे पत्थर का सिरा बना दिया जाएगा। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने कहा, मैं स्वर्गलोक की एक अप्सरा हूँ और धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई थी।
विश्वामित्र यह बात सुनकर उनका मन तीव्र गति से बहुत दुखी हुआ। मेनका ने अपनी पुत्री को विश्वामित्र को सौंपकर इंद्रलोक इंद्र भगवान के साथ चली जाती हैं। विश्वामित्र उस बालिका को जंगल के एक ऋषि आश्रम पर छोड़ दिया और फिर से तप योजना में जुड़ जाते हैं। यह वही बालिका है जो आगे चलकर शकुंतला नामक स्थान लिया और उनका स्वयंवर दुष्यंत कुमार से हुआ था। दोस्तों, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या विश्वामित्र जी ने मेनका को श्राप दिया था? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, विश्वामित्र ने मेनका को कोई श्राप नहीं दिया था। विश्वामित्र एक ऋषि थे और मेनका एक अप्सरा थी जो देवताओं की सुंदरता और गुणवत्ता का प्रतीक थी। विश्वामित्र और मेनका का मिलन एक दिव्य समय में हुआ था जब वे दोनों स्वर्ग में थे। मेनका ने विश्वामित्र को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे प्यार किया और उनके साथ रहना चाहा। विश्वामित्र ने अपने ऋषि धर्म के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेनका ने फिर उन्हें उनकी तपस्या से विचलित करने के लिए उनके प्रति आकर्षण का प्रभाव कम करने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि विश्वामित्र की कितनी पत्नियां थी। दोस्तों, विश्वामित्र ऋषि के कुछ पुराणों में कुल 3 पत्नियां बताई गई हैं। उनके नाम गाथा, अरुणा और यादवी थे। गाथा उनकी पहली पत्नी थी जो कि उनसे अपने संतान सुनहुति की रक्षा के लिए विवाह करने का अनुरोध किया था। अरुणा उनकी दूसरी पत्नी थी जो उनके अनुष्ठान के दौरान उनकी सहायता करती थी और उन्हें सूर्य देव का दर्शन कराती थी। यादवी उनकी तीसरी पत्नी थी जो उनसे उनके 2 बेटों मध्य प्रदेश और सुनसेप उत्पन्न करने के बाद विवाह की थी। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं परशुराम और विश्वामित्र कैसे संबंधित थे। दोस्तों, परशुराम और विश्वामित्र दोनों ही प्राचीन भारतीय महर्षि थे, लेकिन दोनों के जीवन काल और व्यक्तित्व में अंतर था। परशुराम भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं और उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान था। उन्होंने अपनी तेज धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए भूमंडल में सैकड़ों राज्यों को जीता था। उन्होंने समस्त क्षत्रिय वंशों का नाश कर दिया था और धर्म के लिए युद्ध किया था। विश्वामित्र भी एक महान ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त था। उन्हें तपस्या और वेदों का ज्ञान था। वे राजा दृष्टता की सेवा करते थे, लेकिन उन्हें भी समस्त संसार के रहस्यों का ज्ञान था। परशुराम और विश्वामित्र दोनों ही ऋषि थे, लेकिन उनकी विद्याओं और व्यक्तित्व में अंतर था। परशुराम एक क्षत्रिय वंश का था, जबकि विश्वामित्र ब्राह्मण वंश के थे। उनके जीवन के कुछ अंशों में दोनों के संबंध दिखाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं महर्षि वशिष्ठ द्वारा मान्यता। दोस्तों, विश्वामित्र की बात सुनकर सब देवताओं ने वशिष्ठ जी का पास जाकर उन्हें सारा वेदांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में महर्षि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि विश्वामित्र की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, विश्वामित्र की मृत्यु के बारे में कुछ निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुराणों में बताया गया है कि उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की थी और उन्हें अमृत प्राप्त हुआ था। उन्होंने यज्ञ और तप के द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाया था और उनकी उम्र बहुत लंबी थी। कुछ पुराणों में बताया गया है कि वे अखंड तपस्वी बनने के बाद स्वर्ग में चले गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विश्वामित्र के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।